चुनाव में इस बार जिस मुद्दे का सबसे ज्यादा शोर है वो है बांग्लादेशी घुसपैठ का। बीजेपी आरोप लगा रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है, जिसका सबसे ज्यादा असर संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है। इन दावों की हकीकत जानने की कोशिश की इंडियन न्यूज ने। यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छोड़ेंगे। झारखंड में 13 और 20 तारीख को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं, लेकिन उससे पहले घुसपैठ का मामला यहां एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण झारखंड के संथाल परगना में आदिवासी गांवों की डेमोग्राफी चेंज हो गई है। यहां आदिवासियों की संख्या घट रही है। बीजेपी इसे लेकर सोरेन सरकार पर हमलावर है। कह रही है बीजेपी की सरकार बनी तो घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम लगा देंगे। बीजेपी झारखंड में सरकार बनने पर समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा कर रही है, लेकिन वो आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से बाहर रखने की बात भी कर रही है। झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। क्या वाकई झारखंड में आदिवासी गांव में आदिवासी गायब हो रहे हैं? क्या संथाल परगना की डेमोग्राफी बदल रही है? बांग्लादेशी घुसपैठ की सच्चाई क्या है? क्या झारखंड में लैंड जिहाद हावी है? इंडिया न्यूज आज इसे लेकर एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता उन गांवों में पहुंचे जहां आदिवासियों की जनसंख्या घटने की बात कही जा रही है। इसी दौरान हमारे संवाददाता ने गांव वालों से बातचीत की, उनसे डेमोग्राफी चेंज के दावों की हकीकत जानने की कोशिश की, और जो सच सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता रितेश मिश्रा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर कई खुलासे किए। बांग्लादेश घुसपैठ की कई सारी सूचनाएं हैं। ऑन कैमरा कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ कैमरा ये सारी चीजें जो हैं वो पाकुड़ में होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन कुछ लोग हमें मिल गए जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं, और नितेश राणा जी हैं, रंजीत राणा। ये बताइए कि पाकुड़ में क्या स्थिति है? यहाँ हमने देखा, मैं जिन जगहों का मैंने नाम लिया जहाँ दंगा हुआ था, मैं खुद गया था। गोपीनाथपुर हो गया, इलामी हो गया, तारानगर हो गया। बांग्लादेशी घुसपैठ से लेके कई सारी चीजें हैं। आप यहाँ के रहने वाले हैं, वस्तु स्थिति क्या है? देखिए, सबसे पहले बताएंगे ना कि बहुत दुख होता है कि मेरा यहाँ जन्म कर्म सब यहाँ है, और इस पाकुड़ को मैंने शांत माहौल, शांत वातावरण में हम लोग एक दूसरे के साथ हिंदू मुस्लिम भाईचारे को भी देखा है, और यही भाईचारा देख करके हम इतने बड़े हो गए। आज हमारी उम्र 40 साल हो गई, बट आज बहुत दुख होता है, इतना दुख होता है। इन सब घटनाएं अगर मैं सुनता हूँ, उसके बाद जा कर के मैं वस्तु स्थिति को देखता हूँ, वहाँ जा कर के जब मदद करता हूँ लोगों का। बाकायदा हम लोगों ने गोपीनाथपुर में जब दंगा हुआ था, जब लोग वहाँ पे एक दूसरे से, वहाँ उस पार से लोग आ रहे थे, एक तालाब है उस पार से लोग आ रहे थे, हाथों में कई प्रकार के हथियार लेकर के, बाकायदा, जिसका वीडियो वायरल है। प्रशासन के पास भी वीडियो है, बाकायदा प्रशासन पे बम चला था, प्रशासन भागे थे। ये सबूत है, मैं सबूत नहीं हूँ। ये पहले ऐसा मेरा पाकुड़ बिल्कुल नहीं था। बहुत दुख होता है, दिल से दुख होता है, आत्मा से दुख होता है। तो पाकुड़ में ऐसा क्या हो गया कि मुस्लिम इकाई कितने आक्रामक हो गए? ये जो बांग्लादेश वाला फैक्टर है, ये क्या सिर्फ पॉलिटिकल चीजें हैं या सही में ये सारी चीजें हैं? नहीं, हमारे यहाँ पे इस पूरे पाकुड़ जिले में, हमारे यहाँ पूरे पाकुड़ जिले में हिंदू मुस्लिम आज तक, मैंने कहा ना, 40 सालों में हिंदू मुस्लिम ने कभी झगड़ा नहीं, कभी कुछ नहीं, बहुत आपसी सौहार्द रहा। बट जब अनगिनत, और अनगिनत ही नहीं, एकदम अथाह संख्या में, मेरे हिसाब से जब बांग्लादेशी यहाँ इंटर करने लगे हैं, इस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है।
क्या स्थिति है पाकुड़ में? जो हेमंता विश्व शर्मा बार बार बोल रहे हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठ है, मुस्लिमों की तादाद बढ़ रही है, डेमोग्राफी बदल रहा है। आप क्योंकि पाकुड़ के हैं, क्या ये आरोप जो है ये पॉलिटिकल है या वाकई चिंताजनक स्थिति है? मैं इसी आरोप को सच करने के लिए मैं बगावत पर हूं। आज मैं भाजपा का पदाधिकारी होने के बाद भी मैं यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो कैंडिडेट जितने भी हैं सब बांग्लादेशियों के संरक्षक हैं। उनके देख रेख में यहां बांग्लादेशी बस रहे हैं। आए दिन यहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये जो हमारा पाकुड़ और दुमका धुलियान रोड है, ये गौ तस्करों का इंटरनेशनल रूट है। इस रूट से सभी चीजें होती है और आए दिन आप सुनते होंगे, आप तो देखे होंगे, अभी अगल बगल गांव में डरे हुए लोग हैं। मैं गया था, नवादा गया था, इलामी गया था, तारानगर गया था, बहुत सारे पूरी मुस्लिम तादाद है उधर। तो मैं गया तो वहाँ पर कोई हिंदू कुछ बोलने को तैयार नहीं, और मुस्लिम ये दावा कर रहे थे कि हम लोग बड़े मिलजुल के रहते हैं। आप क्योंकि इसी जगह के हैं, आप ज़्यादा जानते हैं, तो क्या है स्थिति? ये स्थिति पहले थी या अब इधर हुई है और कब से हुई? ये जब लगभग ये 20-22 साल से ये स्लीपर सेल समझते हैं ना, वो स्लीपर सेल में यहाँ जो है कुछ लोग काम कर रहे हैं बांग्लादेशी। वो उसे यहाँ लाते हैं, उसका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, गारंटर बन करके बनवाते हैं और उसे बसाते हैं। और आपने बोला ना कि हिंदू यहाँ बोल नहीं पाता है। हिंदू बोल नहीं, यहाँ हिंदू न चल पाता है, न बोल पाता है, न खा पाता है, न अपने घर में सही ढंग से रह पाता है। आज के डेट में गोपीनाथपुर से, उस इलामी से, इस इलाके से विगत 6 महीने के अंदर 40 परिवार भाग चुका है डर से, और उसको देखने वाला कोई नहीं है। ये इनके बारे में बता दूं कि राजनीतिक व्यक्ति हैं, मुस्लिम हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ अली। मोहम्मद जी, ये बताइए कि ऐसा तो है नहीं, क्योंकि बगल में भी मुस्लिम है, इधर भी मुस्लिम, उधर भी मुस्लिम, पीछे भी मुस्लिम, आगे भी मुस्लिम, तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो 40 घर के जो लोग हैं वो डर से अपनी बात नहीं बोल रहे हैं? मैं आया हूं खबर दिखाने, आपकी भी बात मैं उठाऊंगा, लेकिन ये तो नहीं है कि आप लोग धमका दिए इन लोग? नहीं, कभी हम लोग नहीं, इन लोगों से था, हम लोग चलते हैं, बैठते हैं, पीते हैं, एक ही साथ। बात नहीं कर रहा है कोई भी हिंदू जो लोग हैं, वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कौन सी के लिए नहीं करता, हम कैसे बोलेंगे? लेकिन झमेला एगो हुआ था छोटा मोटा, वो खत्म हो गया है, कोनो झमेला नहीं। झमेला हुआ था तो मैंने तो सुना कि सारे घरों को तोड़ दिया गया, मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, तो ये जायज है? चलिए आप मंदिर देख लीजिए। बिल्कुल चलूंगा। ऐसा नहीं ना कि डर रही है इनसे? इधर का नहीं है, हम लोग इधर का नहीं है। सारे लोग इधर के ही नहीं है? नहीं, हम बाहर से आए हैं। तो देखिए, इसमें से हिंदू कौन है? हिंदू कौन है? आप यहीं की हैं? ऐसा नहीं ना कि डर फोटा देना है, फोटा तो देखिए कि ये जो है तारानगर में मैं मौजूद हूं और मैं सारे लोगों की बात सुनूंगा, हिंदुओं की भी बात सुनूंगा और मुस्लिमों की भी बात सुनूंगा। मुस्लिम लोग भी हैं मेरे साथ, और मैंने तो पूछा कि भाई ऐसा तो नहीं है कि आप लोग मौजूद हैं, आपकी तादाद बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से डर से जो लोग हैं, देखिए कि सारे घरों में ताला लग गया है। ये 40 घरों का ये गांव है, लेकिन कहाँ कोई दिख रहा है। तो देखिए कि ये तारानगर है। पाकुड़ काफी हॉट सीट मानी जाती है। आलमगीर आलम फिलहाल जेल में हैं, मंत्री भी रह चुके हैं झारखंड सरकार में, और उन्हीं का ये इलाका है। और इस इलाके की अगर डेमोग्राफी की बात करें तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश भी यहाँ से नजदीक है, और बहुत सारे आरोप हैं कि बांग्लादेश से भी घुसपैठ यहाँ पर होती है। तो इंडिया